जैसा कि लज्जा रानी गर्ग ने कल एक बयान दिया था, जिसके उनके बयान के बाद कार्यकर्ताओं में कानाफूसी हो रही है, जिसकी चर्चा नगर में जोरों पर है। इस बारे में आप क्या? इस बारे में तो मैं इतनी बात कहूँगा कि जो उन्होंने मन से ये जनरल साहब पर आरोप लगाया है, ये सरासर गलत है, बेबुनियादी है और ये उनको कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। माननीय जनरल वीके सिंह तो एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने 40 वर्ष सेना में योगदान दिया है, उसके बाद मोदी सरकार में मंत्री बने हैं और उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग तरह की कार्यशैली है और वो संकट मोचक हनुमान के रूप में मोदी जी की सरकार में कार्य करते हैं। और जब भी कोई विदेश में हमारे यात्री फंस जाते हैं, हमारे देश के नागरिक फंस जाते हैं, तो हमारे जनरल साहब ही उनको निकाल कर लाते हैं। ऐसे हमारे जनरल साहब हैं, उनकी कार्यशैली बिल्कुल क्लियर है, उन्हें जो काम करना है, जो काम नहीं करना है नहीं करना है। लेकिन वो किसी के विरोध में, किसी पार्टी संगठन के किसी व्यक्ति के विरोध में कोई कार्य नहीं करते हैं। ये सरासर उनके साथ साजिश है, उनको बदनाम करने की पुरजोर कोशिश है। इसका मैं पुरजोर खंडन करता हूँ, इसका मैं विरोध करता हूँ। माननीय जनरल साहब बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत साफ छवि वाले व्यक्ति हैं और संगठन और सरकार के लिए बहुत ही आत्मीयता से और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। अब जैसा कि नगर में भाजपा के संगठन में ही गुटबाजी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। और ऐसा तो होता है कि भाई 4 जने टिकट मांग रहे हैं, टिकट किसी एक को ही होता है, तो शुरू में थोड़ा सा होता है लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है और जो भाजपा के सिपाही हैं वो भाजपा के साथ ही रहेंगे। जो लोग टिकट मांग रहे थे, वो कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम से अपनी दूरी बना के रखी उन लोगों ने, तो इस बारे में क्या? नहीं, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, स्पष्ट कहिए तभी मैं जवाब दे पाऊंगा। जैसे कि कल मतलब कार्यक्रम हुआ था, तो उसमें जो प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे पहले से, लेकिन टिकट विभू बंसल का हुआ, और तो उसमें से कार्यक्रम से अपनी दूरी बना के रखी उन लोगों ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं। मंच पर नहीं आए, बात नहीं की, और यहाँ तक कि प्रत्याशी को मंच पर से उतर के उन लोगों को मनाने के लिए आना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं क्या असर देख रहे हैं आप नहीं आने देखो, वाले चुनाव में? औरों की तो मैं नहीं कह सकता, मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ कि मैंने भी टिकट मांगा था और 2017 में भी मैंने अपनी धर्मपत्नी नीना गर्ग मोदी के लिए टिकट मांगा था चेयरमैनी का, लेकिन उसमें टिकट लज्जा रानी गर्ग को हो गया, तो हमने फिर उनका पूरा समर्थन लज्जा रानी गर्ग को दिया था, उन्होंने पूरा चुनाव लड़ाया था। और इस बार भी मैं, क्योंकि इस बार सामान्य सीट थी, तो मैं खुद ललित गर्ग मोदी, मैंने पूरा प्रयास चेयरमैनी के टिकट के लिए किया था, पूरी मेहनत करी थी, पूरा पुरजोर, पूरे पीछे 5-10 साल से मैं इसमें मेहनत कर रहा हूँ। और अब भी मैं टिकट के लिए पूरा आवेदन मैंने किया, जगह जगह मैंने अपने आवेदन दिए, पूरा प्रयास किया और मुझको पूरा आश्वासन भी था, लेकिन मेरा टिकट नहीं हुआ। भाई, छोटे भाई विभू बंसल का हो गया। और देखो, ये बात भी निश्चित है, जब जज ने टिकट मांगते हैं तो टिकट तो किसी एक का होना है, लेकिन ये होता है जो लोग पूरी आत्मीयता से मेहनत करते हैं टिकट के लिए, उसको कहीं ना कहीं उनका थोड़ा सा दिल दुखता है, मायूसी आ जाती है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। जैसे मैं अपने पे कहूँ तो मैं भी थोड़ा सा फिलहाल मन उदास है और कहीं ना कहीं मैं भी अपने को अपना मन समझा रहा हूँ कि भाई जो हो गया ठीक है। और मैं अपने को, मेरा ये आश्वासन है कि भाई 1-2 दिन में अपने को मैं सही कर लूँगा, अपने को मैं खुद समझा लूँगा और मैं पूरी तरीके से छोटे भाई विभू बंसल को चुनाव लड़ाएंगे, उनके साथ रहेंगे। केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, तो आने वाले चुनावों में आप ये अपने आगे जो प्रत्याशी को देख रहे हैं, वो किससे आपकी टक्कर होगी? नहीं देखिए, भाजपा की टक्कर कहीं बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा पिलखुए का चुनाव निश्चित है, ये बिल्कुल क्लियर था, जिसको टिकट हो जाएगा, जो भी हम 4-5 जने टिकट मांग रहे थे, जिसको भी भाजपा का टिकट हो जाएगा उसकी सीट बिल्कुल क्लियर है। और वही मैसेज मैं अब भी देना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर, और जनता, पिलखुए जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि पार्टी ने जिसको भी निर्णय लेकर जिसको प्रत्याशी बना दिया है, मेरा पूरी पिलखुआ की जनता से अपील है कि पूरी जनता, पिलखुआ की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कमल का फूल, छोटे भाई विभू बंसल को कमल का फूल दे दिया है, अब उसको पूरा समर्थन दें और भारी मतों से उनको जिताएं। 2017 में भी आपकी पार्टी ने नहीं जीत पाई थी, तो क्या इस बार आपकी पार्टी जीत पाएगी? देखो, ऐसा होता है जब कई जने लड़ते हैं तो कई बार कहीं हो जाती है, कहीं कमी रहेगी, कहीं ना कहीं कोई कमी रहेगी होगी, कई बार प्रत्याशी में कमी रह जाती है, कई बार संगठन, कई बार पब्लिक की पसंद हो जाती है, लेकिन ऐसा इस बार ऐसा नहीं है, पूरी पब्लिक की पसंद है और छोटा भाई विभू बंसल को बढ़िया फाइट देंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, और उम्मीद नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल इस बार अवश्य पिलखुआ नगर पालिका में खिलेगा। भारत माता की जय। अच्छा अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल मेरा ये है कि जनता में अभी इस तरह का रोष है कि जो बीजेपी से प्रत्याशी होने वाला था वो
शहर का ही होने वाला था, पिलखवे का होने वाला था। अब जो वर्तमान में जो आप विभू बंसल जी हैं गाजियाबाद रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? थोड़ा सा देखो, इस बारे में मैं यही कहूँगा कि लोग बेशक कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं, ये इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमारे जो बाकी लोग बीजेपी टिकट मांग रहे थे उनको। थोड़ा सा देखो, इस बारे में मैं यही कहूँगा कि लोग बेशक कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी हैं, ये इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से हमारे जो बाकी लोग बीजेपी टिकट मांग रहे थे उनको उनका हो जाता वो अच्छी तरह से काम करते। नहीं, ये बात तो थोड़ी सी जनता की अपनी जगह ठीक है कि भी जो लोकल में रहते हैं वो थोड़ा टाइम ज़्यादा दे पाते हैं, क्योंकि चेयरमैन का जो वो है पद है वो ऐसा है जो 24 घंटे यहीं अवेलेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, भाई विभू बंसल भी पुराने पिलखवे के ही हैं, उनके परिवार पूरा समर्पण समाज के लिए रहा है और पूरी तरह से पिलखवे को समर्पित है। और वो बात अलग है कि अब 2-3 साल से गाजियाबाद रहने लगे हैं, लेकिन बिजनेस उनका आज भी पिलखवे है, वो बराबर आते जाते रहते हैं। फिर अब ऐसा नहीं है, पिलखवा गाजियाबाद में जाए डिस्टेंस भी नहीं है, रास्ते हमारे मोदी सरकार ने इतने बढ़िया रास्ते बना दिए, 15 मिनट में अब आप गाजियाबाद से आदि पिलखवा आ जाएगा। तो वो इशू मैं नहीं मानता ज़्यादा विषय है, क्योंकि 15 मिनट में वो तुरंत आ जाएंगे और उनका यहाँ पर घर भी है और व्यापार भी, उनका टेक्सटाइल सेंटर में उनका फैक्ट्री है। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पिलखवे के ही हैं और पिलखवे के मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा कार्य करेंगे और एक अच्छे सफल चेयरमैन वो सिद्ध होंगे।